हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया है, टाइप्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड किया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्लियर है। ठीक है, तो हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी तक क्या चीज़ क्लियर की है, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक शब्द दो टॉपिक चाहिए ना, हमें रिटर्न चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, 4 टाइप की कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो उस पर रिटर्न हम चारों टाइप पर भी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब 4 फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने टाइप की कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उतने ही टाइप के फार्मूले बन जाएंगे। रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ऐसे ही निकाल देना। तो देख लेते हैं कैसे कैसे फार्मूले, बस आपने ध्यान रखना है, इसी फार्मूले को आपने न्यूमेरिकल में डाल के कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, हमारी 4 टाइप की कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसलिए चारों पर अलग अलग फार्मूला कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला है रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपको पता है, जिसमें हमने क्या ली थी, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन इनसाइड द बिजनेस, वो ली थी ना ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको हमने नीचे ले लिया, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ऊपर क्या लेना हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा लेना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि क्यों लिया आपने, क्योंकि जो ये ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस पर अकेला शेयर होल्डर का अधिकार नहीं है। ये वो कैपिटल है जिसमें बाहर लॉन्ग टर्म मतलब कि इसमें दूसरों का भी पैसा भी लगा, आउटसाइडर का पैसा भी लगा हुआ है। इसलिए हमने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया है, क्योंकि इसमें आउटसाइडर का, यदि आउटसाइडर के पैसे नीचे ना लेते फिर तो आफ्टर टैक्स लेना था ना, क्योंकि ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड में आउटसाइडर का पैसा भी लगा हुआ है। क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड देखो, ये तो आपको साइड ना देखो, यदि लाइबिलिटी साइड से आप ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन देखोगे ना, जो फार्मूला देखोगे, तो उसमें लोग बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है। इसलिए हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। क्लियर है आपको। ठीक है, दूसरा है रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि इसमें हमने करंट लाइबिलिटी नहीं ली है। इसका मतलब हमने करंट लाइबिलिटी नहीं ली है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ने हमने ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट लाइबिलिटी मान कर दो, तो इसका मतलब हमने जो इंटरेस्ट है जो हम सोचने की बात नहीं, अपने आप खुद फार्मूला बना लो। यदि हम, इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन करंट लाइबिलिटी। यदि हमने कुछ बाई चांस हम करंट लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट देते हो तो उसको माइनस करना है नेट प्रॉफिट में, पर बट बिफोर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को से पहले, मतलब कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से पहले एंड टैक्स से पहले। लेकिन हमने, क्योंकि नीचे हमने को क्या करंट लाइबिलिटी को माइनस किया, तो इसलिए ऊपर भी हमने क्या कर देना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को कर देना है। ठीक है, तो दूसरी टर्म से हम बना लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तभी तो यहाँ पर टेस्ट मैंने क्या दे रही हूँ, यहाँ पर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोला था ना, मतलब बिफोर, यहाँ दोनों ही टाइप के इंटरेस्ट से पहले, क्यों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से पहले का नेट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट एंड टैक्स लेना है। क्यों, क्योंकि हमने नीचे करंट लाइबिलिटी को क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। इस कारण डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ ना, क्योंकि हर एक शब्द का मतलब होता है हर चीज़ में ना, तो ये है। तो नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सभी को पता है, मैंने इसके 4-5 फार्मूले कराए हैं, आपको निकाल ली, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, या कहीं जगह हमने माइनस अर्निंग जो पूरे साल की उसको आधे को माइनस किया है। यदि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसमें हमने प्लस किया था। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्योंकि एवरेज में तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा है, इसका मतलब इसमें करंट लाइबिलिटी माइनस नहीं है। ठीक है, चलो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न ऑफ प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ये नेट है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर। देखो बाकियों में मैंने बिफोर बोला, अभी आपने देखा ना पिछले 2 फार्मूले में मैंने क्या लिखा, बिफोर बोला। यहाँ पर टोटली आफ्टर है, क्योंकि इस पर नीचे पैसा किसका है, सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा है। ठीक है, तो शेयर होल्डर को पैसे का किस पर अधिकार होता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर अधिकार होता है। इसलिए यहाँ पर पहली बारी मैंने शब्द यूज़ किया है आफ्टर, बाकी तीनों फार्मूलों में मैंने बिफोर लिखा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों, इसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है, इसलिए।
ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हर का मतलब ये है कि ऊपर आफ्टर लेना बिफोर लेना डिपेंड करता है नीचे जो आपने लिया हुआ है, नीचे आपने अमाउंट लिया हुआ है, टर्म ली हुई है, वो क्या है उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला बनता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास 4 रेशो बन गई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि 4 टाइप की कैपिटल एम्प्लॉयड तो 4 टाइप के फार्मूले बन गए, ठीक है। तो हमें आपने, ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड को क्यों कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने इतने फार्मूले बनाए, तो मेन पर्पस क्या है, हम इस रेशो को क्यों कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं ये प्राइम है, प्राइम रेशो है हमारी, इससे कंपनी की बिजनेसमैन की एफिशिएंसी के बारे में, ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जो कंपनी के वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल पैसा लगा हुआ कंपनी का, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यही हुआ ना। तो क्या उसके रिटर्न से पता चल जाता है, ये रिटर्न ज़्यादा होगी इसका मतलब कि सारे डिपार्टमेंट अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो एफिशिएंसी मेजर करने के लिए ये वाली रेशो यूज़ करते हैं। दूसरा है इवैल्यूएशन द परफॉर्मेंस, ये तो इसमें हो गया। द ओनर आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटिबिलिटी ऑफ बिजनेस इन रिलेटेड टू, और जो ओनर रहता है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, नहीं ये तो हो गया वैल्यू। नेक्स्ट है ओनर मनी प्रॉफिटेबिलिटी यूटिलाइज, जो ओनर होता है वो किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होता है, वो ओनर कहता है कि जितना भी पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है क्या मेरे पैसे का अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर है, वो बाहर बैठा है, तो वो ये जानना चाहता है। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रॉफिट का, मेरे पैसों का अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। यदि प्रॉफिट अच्छा कमा रही है तो इसका मतलब प्रॉफिट तभी अच्छा कमाया जाता है यदि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अच्छी हो, तो उसको रेशो से वो सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए वो इस रेशो में क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। दूसरा है कि हम अपनी इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म मतलब हम अपनी जैसी, जो मैंने अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देख ली कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना हमने कमा लिया, ऐसे ही हम मेरे जैसी दूसरी जो फर्म्स है ना, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमें अपने वीक और स्ट्रेंथ पॉइंट का पता चल सकता है। दूसरा, मैं अपनी ही कंपनी के रिटर्न का इस रेशो का, जो मेरी इंडस्ट्री है उसमें कितनी रेशो बनती है, इसी कंसेप्ट पर उसके साथ भी कंपेयर कर सकती हूँ, जिससे हमें अपने पता चलता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब अपनी ही फर्म के साथ कंपेयर करना, कैसे मतलब इंट्रा मतलब कैसे करेंगे अपने साथ कंपेयर, इस साल की ले ली, पिछले 5 सालों की ले लो, समझो 10 सालों की ले लो, क्या यही रेशो, फिर उनका ट्रेंड बना लो, फिर ट्रेंड पता चल जाता है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमारी बढ़ रही है, नीचे जा रही है या फ्लक्चुएट हो रही है। इससे हमें फ्यूचर की पॉलिसी बनाने में काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है यदि हम इंट्रा फर्म मतलब अपनी फर्म के अंदर के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो बोरोइंग, और दूसरी बात है कि जिन्होंने कंपनी में, देखो हमने यहाँ पर जो लोगों ने पैसा लगाया होता है ना, पॉलिसी में भी प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड, जैसे कंपनी को अपने पता चलता है कि हमारी रिटर्न इतनी है, ठीक है। अब कंपनी सोचती है कि हम लोन लें कि रहने दें, लोन क्यों लें, यदि पता है कि लोन ले लेते हैं उस पर तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और कंपनी की तो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इंटरेस्ट दे के जितना भी पैसा बचेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, और अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर भी मैं दूसरी शब्दों में कह दूँ कि हम यदि बाहर से लोन लेते हैं, है ना, हम कमा रहे हैं 20% और हमें लोन मिला 10%, यदि हम 10% उनको इंटरेस्ट दे दें तो 10% उनके पैसे पर हम 10% और कमा लेंगे, वो जो 10% में एक्स्ट्रा कमाया होगा वो हम शेयर होल्डर में बांट देंगे, और इससे क्या होगा, कम पर शेयर की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा जो पुराने हमारे शेयर होल्डर पर बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, हम कंपनी के मैनेजमेंट है इसके बेस पर क्या बना सकते हैं, अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, बोरिंग पॉलिसी की लोन लेना है कि नहीं लेना है इसके लिए बना सकते हैं। और ये वाली रेशो बहुत आउटसाइडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अच्छी होगी तो जिन्होंने बैंक ने, जिसने हमें लोन दिया है, क्रेडिट जिन्होंने हमें शॉर्ट टर्म लोन दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी की उनको बहुत सिक्योर हो जाते हैं कि हमारा पैसा टाइम पर पैसा आ जाएगा, हमें टाइम पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसलिए आउटसाइडर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। और फ्यूचर पॉलिसी और एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, और हमें यदि हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है तो हम फ्यूचर के लिए क्या बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, हम नए प्रोजेक्ट ले ताकि हम उसमें भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें, है ना। तो इस टाइप से हम सोच सकते हैं, यदि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही हैं तो ये सोचते हैं ना कि हम और प्रोजेक्ट चला लें, उस पर भी पैसा इन्वेस्ट कर दें और प्रॉफिट कमा लें, तो इसलिए पॉलिसी बनाने में भी ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। और फेयर रेम्यूनरेशन, यदि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो नेचुरली बात है कि वर्कर अपने आप को सेफ समझेंगे, जब वर्कर सेफ होंगे तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे हमें ज़्यादा क्या मिल जाए, सैलरी मिल जाए, है ना। तो उनका क्योंकि कंपनी की बेटर रेट ऑफ रिटर्न है तो उनका जो टर्न
टर्नओवर है वो भी मतलब कि वो जो कंपनी को छोड़ कर जाते हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि क्योंकि उनको पता है कि हमारी सैलरी अच्छी मिलेगी और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्या मिलेगी, वर्किंग कंडीशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसलिए ये रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमने क्या किया, 4 टाइप की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी। ठीक है, उस पर अलग अलग हमने किया। और ऊपर वाला जो पोर्शन है, नीचे तो आपको क्लियर ही हो गया, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, और ऊपर वाला पोर्शन भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हमने नीचे क्या लिया, नीचे क्या चीज़ें माइनस की, उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्राइम रेशो है ये। ठीक है, थैंक यू।